अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आज का ये लेक्चर पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के सिलेबस के हवाले से। आप तमाम लोग जानते हैं कि साल 2025 और 26 के एकेडमिक कैलेंडर के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपना एडमिशन टेस्ट एडवर्टाइज कर दिया है, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 26 मई 2025 है और 15 जून 2025 को ये एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट का ये फेज़ 1 है। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन टेस्ट का फेज़ 2 भी मुनक्किद करेगी। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ एडवर्टाइजमेंट, अप्लाई करने का प्रोसेस और इसका बेसिक टेस्ट कैटेगरीज इसकी शेयर की थी। आज का स्पेसिफिक वीडियो फोकस्ड है पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के सिलेबस के ऊपर और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बगैर वक्त ज़ाय किए सबसे पहले हम इसकी टेस्ट कैटेगरीज देख लेते हैं। आप तमाम लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, इसमें दोबारा से बता रहा हूं कि इस टेस्ट की 7 कैटेगरीज हैं और ये कैटेगरीज आपने अपने प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है। पहले ये हुआ करता था कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होते थे कि मैंने बीएस इंग्लिश करना है और मैं प्री मेडिकल पढ़ के आया हूं, तो टेस्ट कौन सा दूंगा। मैंने बीएस इंग्लिश में भी अप्लाई करना है और इसके साथ साथ मैंने जो है वो लॉ में भी अप्लाई करना है, तो अब क्या मुझे 2 टेस्ट देने पड़ेंगे। ये कन्फ्यूजन होती थी, लेकिन प्रीवियसली हम आपको बताते थे, समझाते थे, स्टूडेंट्स फिर भी जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार रहते थे। इस बार अगर आप अप्लाई करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, तो एक यूनिक चीज़ है कि जैसे ही आप अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंटर करते हैं, मतलब आप वेबसाइट पर एंटर करते हैं कि आप प्री मेडिकल पढ़ के आए हैं, तो वहां जब आप टेस्ट कैटेगरीज में जाते हैं तो आपको सिर्फ एक टेस्ट शो होता है, वो है पीयूएम का। इसका मतलब ये है कि जो एकेडमिक बैकग्राउंड में आप सब्जेक्ट पढ़ के आते हैं, वेबसाइट अब आपको ऑटोमेटिकली सिर्फ वही टेस्ट शो कर रही है और सिर्फ उसी टेस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो टेस्ट की कैटेगरीज को अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले प्री इंजीनियरिंग की कैटेगरी है, पीयूई की कैटेगरी। ये टेस्ट वो स्टूडेंट्स देंगे जो इंटरमीडिएट में प्री इंजीनियरिंग पढ़ के आए हैं। इसके बाद पीयूएम की कैटेगरी है, ये टेस्ट वो स्टूडेंट्स देंगे जो प्री मेडिकल पढ़ के आए हैं। इसी के साथ पीयूएएचएस की कैटेगरी है, ये टेस्ट वो स्टूडेंट्स देंगे जो एफए करके आए हैं। इसके बाद जो स्टूडेंट्स आईसीएस करके आए हैं फिजिक्स के साथ, वो पीयूसीएसपी का टेस्ट देंगे। जो स्टूडेंट्स आईसीएस करके आए हैं स्टैट्स के साथ, वो पीयूसीएसएस का टेस्ट देंगे। जो स्टूडेंट्स जनरल साइंस पढ़ के आए हैं वो पीयूजीएस का टेस्ट देंगे और जो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट कॉमर्स के साथ करके आए हैं वो पीयूकॉम का टेस्ट देंगे। तो ये हो गई टेस्ट कैटेगरीज। अब इसके सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। 2 घंटे आपको दिए जाते हैं, 2 आवर्स का टाइम होता है आपके पास टेस्ट को सॉल्व करने के लिए और आपको जो है 100 एमसीक्यूज दिए जाते हैं और 100 एमसीक्यूज में इसकी पासिंग स्कोर तो कोई नहीं है, अलबत्ता फाइनल मेरिट में 25% वेटेज जो है एडमिशन टेस्ट के स्कोर को दी जाती है। इसका मतलब ये कि जो स्टूडेंट 70 स्कोर करेगा तो फाइनल मेरिट में 25% वेटेज दी जाएगी। इस 70 स्कोर के अकॉर्डिंग आपका जो है वो एग्रीगेट काउंट किया जाएगा और जिस स्टूडेंट का फॉर एग्जांपल 87 स्कोर है, तो अब ये स्टूडेंट इस स्टूडेंट 70 वाले स्टूडेंट से सबकत ले जाएगा, क्योंकि इसका 87 स्कोर 25% वेटेज में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। अब आते हैं इसके सिलेबस की तरफ। 5 सब्जेक्ट्स हैं जी, 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के सिलेबस में और 2 सब्जेक्ट्स कॉमन हैं, यानी कि आप पीयूएम का टेस्ट दें, पीयूई का टेस्ट दें, एएचएस का टेस्ट दें, कोई भी टेस्ट देते हैं, आपके 2 सब्जेक्ट्स कॉमन होंगे। पहला सब्जेक्ट होगा वर्बल रीजनिंग का। अब वर्बल रीजनिंग में आपने क्या पढ़ना है, ये भी आपको आने वाले लेक्चर्स में हम तफसीलन बताएंगे। आपको कोई भी और जो इदारा है वो इस तरीके से नहीं गाइड करेगा, स्पेसिफिकली फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरीके से गाइड नहीं करेगा जिस तरीके से लर्नअप पाकिस्तान हर साल स्टूडेंट्स को ट्रेन करता है। तो वर्बल रीजनिंग का सब्जेक्ट है, 20 सवालात आपसे पूछे जाते हैं, 20% इसकी वेटेज हो गई। इसके बाद जी आती है क्वांटिटेटिव रीजनिंग की बारी। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में से भी आपसे 20 सवाल पूछे जाएंगे और 20% वेटेज है। इसके बाद सब्जेक्ट 1, 2 और 3, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जो हर टेस्ट कैटेगरी में डिफरेंट होंगे। अगर आप पीयूएम का टेस्ट दे रहे हैं तो ये तीनों सब्जेक्ट्स डिफरेंट होंगे, पीयूई का टेस्ट दे रहे हैं तो तीनों सब्जेक्ट्स डिफरेंट होंगे। अब ये तीनों सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, यहां पर अगर आप गौर करें तो प्री इंजीनियरिंग के लिए सब्जेक्ट नंबर 1 है फिजिक्स, प्री इंजीनियरिंग के लिए सब्जेक्ट नंबर 2 है केमिस्ट्री, प्री इंजीनियरिंग के लिए सब्जेक्ट नंबर 3 हो गया मैथ। इसी तरीके से प्री मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो इंटरमीडिएट में आपके डिफरेंट थे। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस अगर आपने फिजिक्स के साथ किया है तो फिजिक्स, कंप्यूटर और मैथ का सब्जेक्ट इंक्लूडेड होगा। इसी तरीके से स्टैट्स के साथ किया है तो फिजिक्स रिप्लेस हो जाएगा स्टैट्स के साथ। जनरल साइंस के सब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं और एएचएस की तरफ हम आए तो इस्लामिक स्टडीज
स्टडीज़, जनरल नॉलेज और पाकिस्तान स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी मैं अगर प्री मेडिकल पढ़ के आया हूँ, AHS का टेस्ट दे देता हूँ, ये सिंपल ऐसा नहीं हो सकता। पहले स्टूडेंट्स दे दिया करते थे, यूनिवर्सिटी ने रिलैक्सेशन भी दी थी किसी हद तक, लेकिन इस बार अब आप अपना स्कोर एंटर करेंगे तो सिर्फ वही टेस्ट की कैटेगरी आएगी जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो अब ये तो हो गया सिलेबस। अब सवाल आता है कि इसको प्रिपेयर कहाँ से करना है। प्रिपेयर करने के लिए दो बेहतरीन रिसोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं। अब तमाम स्टूडेंट्स के लिए दो बेहतरीन रिसोर्सेज हैं जहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। पहली तो प्राइमरी रिसोर्स है कि आप अपनी इंटरमीडिएट की किताबों पर रिलाय करेंगे। जो चीज़ें, जो कंसेप्ट आप पढ़ के आए हैं वही कंसेप्ट आपके टेस्ट किए जाएंगे। अगर उन पर आपकी गिरफ्त है, उन पर आपकी ग्रिप है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टिल आपके वो कंसेप्ट्स अच्छे भी हों तब भी आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक डेडिकेटेड रिसोर्स की जरूरत पड़ती है। तो अब जो है लर्नअप पाकिस्तान पर अगर आप जाकर देखेंगे प्लेलिस्ट के सेक्शन पे, तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में साल 2024 और 25 के लिए ये एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट एग्जिस्ट करती है जहां पर हमने वर्बल और क्वांटिटेटिव रीजनिंग को प्रिपेयर करवाया था। इसके अलावा आपको प्रिपरेशन के हवाले से गाइडेंस दी थी। साल 2025 और साल 2026 का जो एडमिशन टेस्ट है, यानी कि जो अभी कंडक्ट हो रहा है, इसके लिए हम वर्बल रीजनिंग से लेके आपकी बायो तक, बायो से लेके आपके फिजिक्स तक, तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स के हवाले से आपको बेसिक प्रिपरेटरी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे जो आपके प्रीवियस कंसेप्ट्स के हवाले से आपको एक ओवरव्यू प्रोवाइड करें। मेन तो वही चीज़ें हैं जो आप इंटरमीडिएट में पढ़ के आए हैं, वो चीज़ें दोबारा से आपको नहीं पढ़ाई जा सकती और ना ही इतने कम वक्त में आप वो कंसेप्ट्स याद कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं जो आप पहले से नहीं पढ़ पाए। अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता है कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो चीज़ें एग्जाम परस्पेक्टिव से रेलेवेंट हैं, हम उनको कम वक्त में बेहतरीन तरीके से ओवरव्यू करें, रिविजन करें, उन तमाम चीज़ों को पढ़ें जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगी और इंशाल्लाह आपके टेस्ट कंडक्ट होने से पहले हम बहुत सी ऐसी वीडियोस कवर करेंगे जो आपको टेस्ट के पर्सपेक्टिव से फैसिलिटेट करेंगी। इसके अलावा अगर आप इससे बढ़ के एक रिसोर्स चाहते हैं तो लर्नअप पाकिस्तान की जो प्रिपरेटरी गाइड बुक्स हैं जो मुख्तलिफ कैटेगरीज में अवेलेबल हैं, आप जो है वो इन पर रिलाई कर सकते हैं। इन तमाम किताबों का सेकेंड एडिशन जो है वो मार्केट में आ चुका है। सेकेंड एडिशन जो है आप तमाम लोगों के लिए अवेलेबल है। इसको आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट करेंगे। याद रहे कि ये सेकंड अपडेटेड एडिशन पंजाब यूनिवर्सिटी साल 2025 और 26 के एडमिशन टेस्ट के लिए है और लर्नअप पाकिस्तान की ये प्रिपरेटरी गाइड इन कैटेगरीज में अवेलेबल हैं जिसको आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट करने के बाद भी ऑर्डर कर सकते हैं। और आप अपने करीब तरीन बुक स्टोर को विजिट करके, अगर आप किसी बड़े शहर से ताल्लुक रखते हैं, स्पेसिफिकली लाहौर से ताल्लुक रखते हैं, तो इल्मी बुक हाउस से भी जो है वो इन किताबों को हासिल कर सकते हैं। ये रिसोर्सेज उन बच्चों के लिए हैं जिनको किसी डेडिकेटेड रिसोर्स की जरूरत है, वरना हमारा ये यूट्यूब चैनल लर्नअप पाकिस्तान आप तमाम लोगों को कॉम्प्रिहेंसिवली फैसिलिटेट करेगा। मजीद बरा अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं, आप समझते हैं कि आप कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हैं, आपकी तैयारी हो चुकी है, तो उस एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन को असेस करने के लिए भी हमने कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है जिस पे आप जो है वो इस नंबर पर कोऑर्डिनेट करने के बाद एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको हज़ारों की तादाद में MCQ प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन को आप क्विज के फॉर्मेट में असेस कर सकें। किस तरीके से आप 2 घंटे के वक्त में 100 MCQs को सॉल्व करेंगे, सारी प्रैक्टिस जो है वो आपकी हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ मुझे मेरी टीम को ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।